ओके। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने आरएस उत्कर्ष चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूं एक खास व्यक्ति के साथ। जी हां, आज मेरे साथ जुड़े हैं देवेंद्र सैनी जी। देवेंद्र सैनी जी आरएस 2023 में 264वीं रैंक हासिल कर चुके हैं। और सबसे पहले मैं मेरी तरफ से देवेंद्र जी को बधाई देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका। धन्यवाद सर। तो धन्यवाद देवेंद्र सर। जी, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। आप कहां से हैं, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई और आरएस जैसे एग्जाम को देने के बारे में आपने कैसे सोचा? सर मेरा नाम देवेंद्र कुमार सैनी है और मैं जयपुर जिले की तहसील चौमू ग्राम मोरीजा का रहने वाला हूँ सर। और जो मेरी आरएस की प्रिपरेशन की शुरुआत है वो 2018 का जो आरएस एग्जाम था वहीं से शुरू हुई। और 2023 में जाके मुझे जो अंतिम रूप से चयन की जो सफलता है वो मिली है सर। और मैंने 2018, 21 और 2023 तीनों ही इंटरव्यू फेस किया है सर। क्या बात है। तो आपने 3 इंटरव्यू दिए और अल्टीमेटली आपको सफलता मिली। मैं हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि देवेंद्र जी उत्कर्ष के राम स्नेही गुरुकुल के विद्यार्थी रहे हैं। देवेंद्र जी, एक बार थोड़ा सा आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर हमारे स्टूडेंट्स को बता पाए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा कहां से हुई, ग्रेजुएशन आपने कहां से किया और कौन से फील्ड से किया? जो मेरी स्टार्टिंग स्कूलिंग हुई है वो स्थानीय चौमू में ही राजकीय विद्यालय से हुई है। उसके बाद मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में बीएससी किया है महाराजा कॉलेज जयपुर से। और मैंने ज्योग्राफी में एमए भी कर रखा है। ओके। और वर्तमान वर्तमान में मैं एक शिक्षक के पद पर कार्यरत भी हूँ। तो देवेंद्र जी ऑलरेडी वर्किंग हैं और वो एज अ थर्ड ग्रेड टीचर के तौर पर कार्यरत हैं और जॉब के साथ साथ उन्होंने आरएस का एग्जाम दिया। और अगर मैंने ठीक सुना है तो आपने 3 बार 2018, 2021 और 2023 आरएस का एग्जाम दिया और तीनों बार आपने इंटरव्यू तक जो है क्वालिफाई किया है। जी सर। तो देवेंद्र जी, सबसे पहले आप अगर हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहें जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, कि आरएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में आपकी स्पेशली क्या रणनीति रही, विशेषकर अगर एग्जाम से 2-3 पहले महीने की बात की जाए तो? सर रणनीति की अगर बात करी जाए तो चूंकि प्रीलिम्स का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, उसमें स्पेशल फील्ड होते हैं, जैसे साइंस का फील्ड हो गया, मैथ्स का हो गया और मैथ्स रीजनिंग का हो गया। उसके पर्टिकुलर फील्ड होते हैं और वहीं वहीं से फिक्स क्वेश्चन है कि इसमें से इतना पोर्शन, इतने क्वेश्चन आएंगे। तो आप मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है और आप जिस फील्ड को अच्छे से तैयार कर रखा आपने, तो आप उसको इतने अच्छे से तैयार करें कि अगर उसमें से 10 क्वेश्चन है तो कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन आपके उसमें सही होने चाहिए। बिल्कुल, यानी कि बाकी ऐसा नहीं है कि सभी फील्ड में मास्टर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है और ऐसा पेपर भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल तो जनरल। खासतौर पर जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, साइंस मैथ्स है, रीजनिंग है, तो ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं जिनमें आप अच्छा कर सकते हैं और कट ऑफ की लाइन पार कर सकते हैं। और जहां तक 2 दिन पहले की प्रिपरेशन की बात है तो सर मेरा मानना है कि 2 दिन में कोई विशेष तैयारी नहीं हो सकती, एक लंबी तैयारी है। तो मेरा कैंडिडेट को यही सुझाव है कि 2 दिन आप आराम से रिलैक्स करें और जितना आपसे हो सकता है रिवाइज कर सकते हैं, बाकी रिलैक्स रहें। बिल्कुल। तो देवेंद्र जी, प्री आपने हर बार निकाला, लेकिन जो बहुत जी बड़ी प्रॉब्लम आरएस के स्टूडेंट्स के सामने आ रही है वो आ रही है मेंस। मेंस का एग्जाम लगातार हम देख रहे हैं, कट ऑफ भी गिरता जा रहा है। 33%, 26% कट ऑफ हो चुका है। 262 कट ऑफ 223 में था, जिसमें आप इंटरव्यू में क्वालिफाई करके और आप अल्टीमेटली 264वीं रैंक तक पहुंचे। तो मेंस के लिए कोई विशेष टिप्स आप अगर स्टूडेंट्स को देना चाहें? मेंस के लिए टिप्स की जहाँ तक बात है तो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, खासतौर पर जो फोर्थ पेपर है, उस पे लगातार अभ्यास करते रहें। और इस बार तो सर देखा जाए तो जो फोर्थ पेपर है उसमें भी काफी टफ मार्किंग रही है। लेकिन अगर आपने वास्तव में मेहनत करी है तो उसमें स्कोर होता है। और दूसरा जो पोर्शन है, जैसे करंट बेस आप जो पोर्शन तैयार करते हैं जिसमें पॉलिटी हो गया, आईआर हो गया, इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो गया,
तो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर काफी मदद करेगा इसके अंदर। आप जो अपना कंटेंट है, जो आप प्रिपरेशन के दौरान आप तैयार करते हैं, उसी में लगातार जो करंट अफेयर का जो मटेरियल है उसको ऐड करते जाए, और लगातार जो आंसर राइटिंग का अभ्यास है उसमें एक कोशिश करनी चाहिए कि हम जो करंट पढ़ रहे हैं वो अपने आंसर्स में लेके आए उस चीज को। तभी एक प्रभावी और सटीक उत्तर बन सकता है, और उसका रिजल्ट भी मिलेगा आपको भी। बिल्कुल। तो देवेंद्र जी, आप उत्कर्ष के राम स्नेही गुरुकुल के विद्यार्थी रहे हैं। जरा हमारे स्टूडेंट्स को आप अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर करके बताइए कि गुरुकुल में आपको कैसा लगा और उस कैसे उसने आपको आरएस की तैयारी के लिए मोटिवेटेड रखा और आपका साथ दिया। सर ये काफी इंटरेस्टिंग रहा है मेरा गुरुकुल से जुड़ना, और वहाँ रुकना, और प्रिपरेशन के लिए जैसा माहौल गुरुकुल में मेरे को प्रोवाइड हुआ। तो मैं बताना चाहूंगा सर कि 2021 के जब मॉक इंटरव्यू आयोजित करवाए गए थे, जी। तब निर्मल सर द्वारा कहा गया था कि उत्कर्ष राम स्नेही गुरुकुल में जो आरएस प्रतिभागी हैं, जो इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं या आगे भी आरएस के लिए तैयारी कर सकते हैं, तो उन सभी कैंडिडेट में से एक इकलौता कैंडिडेट में ही रहा जो गुरुकुल में जाने का इच्छुक रहा। और वास्तव में वो मेरे लिए एक प्रकार से जो गेम चेंजर हो सकता है या मेरा भाग्य बदलने वाला हो सकता है, वो एक स्टेप में उसको मानता हूँ कि मैंने ये निर्णय लिया कि मैं गुरुकुल जाऊं और देखूं। जब मैं गुरुकुल पहुंचा और जब वहाँ का एनवायरनमेंट था, तो वास्तव में जब मैं 5-7 दिन रुका वहाँ पे, तो मुझे लगा कि वास्तव में मुझे ऐसे ही एनवायरनमेंट की आवश्यकता है, ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन को एक गहराई तक ले जा सकूं उसको, और उसको कंसोलिडेट कर सकूं मैं अपनी प्रिपरेशन को। और इंटरव्यू मैंने दिया, और इंटरव्यू में मेरा पिछली बार काफी शानदार रहा था, और लेकिन चूंकि मैथ्स में मार्क्स कम थे इस वजह से अंतिम रूप में चयनित नहीं हो पाया था। लेकिन वास्तव में जो माहौल था और जो अनुशासन मैंने वहां पे सीखा, और कि आप किस प्रकार से चीजों को अवॉइड करते हुए बिल्कुल अपने स्टडी पे, अपनी तैयारी पे फोकस कर सकते हैं। और साथ में जो गुरुकुल के संस्कार रहे हैं, सुबह जल्दी उठना, योग व्यायाम करना, ध्यान करना। बिल्कुल। मैं और आपसे यही पूछना चाह रहा था देवेंद्र जी, एक बार उस माहौल को आप अगर थोड़ा सा डिटेल में स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहें। जी मैं बताना चाहूंगा सर, हमारी जो दिनचर्या थी गुरुकुल में, हम 4:30-5 बजे उठ जाते थे, ओके। और उसके बाद नित्य दैनिक क्रियाक्रम के उपरांत योग योगाभ्यास करना, और सुबह की प्रार्थना में भाग लेना। तो ऐसा महसूस होता था कि वास्तव में एक पॉजिटिविटी का जो संचार है वो आप रियल में महसूस कर सकते हैं गुरुकुल के अंदर, जो सकारात्मकता है, जो वास्तव में एक कैंडिडेट को ऊर्जा चाहिए, बिल्कुल। वो आपको शुरू से सूर्योदय के साथ ही वो ऊर्जा आपको मिलने लग जाती है। और आप देर रात्रि तक, लगभग हम 9:30-10 बजे तक सोने चले जाते थे, और एक अनुशासित और एक बंधी हुई जो दिनचर्या एक कैंडिडेट को चाहिए, वो गुरुकुल में मिली मुझे। और वास्तव में मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद का पात्र हूँ सर, कि यानी मुझे कि मौका मिला। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल, जिसको अनुशासित जी जीवन सर। शैली कहा जाता है, जो कि आरएस जैसे एक लंबी तैयारी वाला एग्जाम में आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, उसके तर्ज पर गुरुकुल में आपको जो है अध्ययन करवाया गया और अल्टीमेटली आपने सफलता प्राप्त कर ही ली। जी सर। तो देवेंद्र जी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कि परिवार में माहौल क्या शुरुआत से कंपटीशन एग्जाम्स के प्रति पॉजिटिव रहा है? घर में और भी कोई हैं जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं? क्योंकि आप 3rd ग्रेड टीचर भी हैं, तो आप ऑलरेडी एक एग्जाम क्रैक करके जॉब लगे हैं। आप आरएस के 3 बार इंटरव्यूज दे चुके हैं, अब तीसरी बार में आपको बहुत अच्छी 264वीं रैंक भी हासिल हुई है। तो जो मोटिवेटिंग फैक्टर है जिसने आपको मोटिवेट किया कि आरएस जैसे भारत के सबसे बड़े राज्य के सबसे हाईएस्ट एग्जाम्स में से एक को प्रिपेयर किया जाए, वो क्या रहा? जी मैं बताना चाहूंगा सर कि जो प्रिपरेशन का है, वो हमारे परिवार के अंदर एजुकेशन बैकग्राउंड हमेशा से ही अच्छा रहा है। मेरे चाचा जी हैं, मेरे पिताजी 7 भाई हैं,
उनमें से जो 5 हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। बहुत उनमें बढ़िया। उनमें टीचर्स भी हैं, आर्मी में भी हैं, और मेरे अंकल राजस्थान पुलिस में एसआई भी हैं। ओके। तो एक प्रकार से पढ़ाई के प्रति हमेशा से सकारात्मक माहौल रहा। और मेरे जो बड़े भाई हैं, वो भी वर्तमान में पटवारी पद पर कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक एक पढ़ाई के प्रति जो माहौल होना चाहिए वो हमेशा से ही प्राप्त हुआ है मुझे। और एक जो भी अब अपन यात्रा करते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जो परिवार का सपोर्ट होता है, सहयोग होता है, गाइडेंस होती है, तो वास्तव में जो परिवार की और जो गाइडेंस है और जो सपोर्ट है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती सर, किसी चीज बिल्कुल। से। तो फैमिली एक सपोर्ट सिस्टम के जैसे कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, जैसा कि आपने बताया। देवेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इंटरव्यू में आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा है। 2021 में भी जैसे आपने बताया बहुत अच्छा स्कोर था, और 2023 में भी आपका स्कोर जो टॉप कैंडिडेट्स को स्कोर दिया गया है उसी रेंज में रहा है। तो जी इंटरव्यू के लिए आपने क्या विशेष तैयारी की, और उत्कर्ष में आके आपने मॉक इंटरव्यूज दिए, उसका क्या आपको ओरिजिनल जो आप आरएस का इंटरव्यू देने पहुंचे कुछ फायदा हुआ? सर, इंटरव्यू में जो मेन फैक्टर काम करता है वो आपका कॉन्फिडेंस का करता है सर, कि आपको कितना विश्वास है, आप जो बात कह रहे हैं उस पे। आपको नॉलेज तो टेस्ट होता ही होता है, साथ में आपका आत्मविश्वास सबसे ज्यादा टेस्ट किया जाता है, आपका पैसेंस टेस्ट किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि गुरुकुल के अंदर आत्मविश्वास और पैसेंस तो ऑटोमेटिक ही आ जाता है सर, बिल्कुल। वहाँ के एनवायरनमेंट के अंदर। जी। तो तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा। और किस प्रकार से हमें धैर्य से सुनना है सामने वाले को, और अपने जो जवाब है उनको कैसे व्यवस्थित करना है, और कैसे सामने वाले के सामने प्रस्तुत करना है कि उसके ऊपर मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़े उस चीज का। जैसे कई बार होता है ना कि हम साधारण बात भी अगर बड़े पेशेंस और धैर्य से बोलते हैं तो वो ज्यादा असर करती है, बजाय हम उसको हड़बड़ी में या बहुत ही जल्दबाजी में बोल अनपेशेंस दें। तरीके से उसको अगर बताए। तो यही रहा सर। और साथ ही जो इंटरव्यू प्रिपरेशन में जो करंट इवेंट्स हैं, मैं मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है उसको मैंने अच्छे से तैयार किया। और जो भी इंटरव्यू बोर्ड था, केसी सिंह जी का बोर्ड रहा मेरे, तो उन्होंने मेरे जो बैकग्राउंड है जॉब का, उसके साथ साथ जो काफी मतलब वाइडर टाइप के भी क्वेश्चन थे उसके अंदर, आईआर से लेके पॉलिटी से लेके सभी प्रकार के क्वेश्चन थे। और जो मूल रहा वो ये रहा कि मैंने अपना आत्मविश्वास कम, जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में एंट्री किया मैंने रूम में, तब से लेके जब मैं बाहर निकला, लगभग मेरा इंटरव्यू 30 मिनट तक चला था सर। तो तब तक मेरा आत्मविश्वास उतना ही था जितना मैंने कमरे में प्रवेश किया था। और जब मैं बाहर निकला तब भी मेरा कॉन्फिडेंस, वॉइस लेवल सब भी सेम था। मुझे लगता है कि ये बात ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, बजाय कि मैंने कितने क्वेश्चन के आंसर दिए या कितने नहीं दे पाया मैं। बिल्कुल। जैसा हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि इंटरव्यू जो है वो आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट है, यानी कि व्यक्तित्व का परीक्षण है। और व्यक्तित्व में कॉन्फिडेंस, स्माइल के साथ उत्तर देना, कोई आंसर नहीं आ रहा है तो स्पष्ट इनकार कर देना फैक्चुअल क्वेश्चंस में, ये बड़ा रोल प्ले करता है। तो देवेंद्र जी, आपके भाई साहब पटवारी ऑलरेडी बन चुके हैं। आप जो है अब आरएस एग्जाम को क्वालिफाई करके 264वीं रैंक हासिल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि जब सर्विस एलोकेशन होगा तो आपको पसंदीदा सर्विस जो आप एम कर रहे थे वो मिल जाए, और अब हम आपको अधिकारी के तौर पर मिलें जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप थे देवेंद्र सैनी जी, जो राम स्नेही गुरुकुल उत्कर्ष जिसका संचालित करता है उसके स्टूडेंट रहे हैं, और इन्होंने हमारे स्टूडेंट्स के साथ ये अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर किया, कैसे इन्होंने आरएस के एग्जाम को प्रिपेयर किया, वो भी जॉब के साथ, और उत्कर्ष के राम स्नेही गुरुकुल में किस तरीके से इन्होंने डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन और एक ऐसे लाइफ स्टाइल को फॉलो किया जो अल्टीमेटली एग्जाम की तैयारी में इनको लास्ट में एंड तक सफलता दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लास्ट में आप अगर हमारे स्टूडेंट्स को कोई टिप देना चाहें जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद सर, मुझे उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर ये मौका देने के लिए।
और जो कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि एक प्रकार से ये टेस्ट मैच है जो आरएस की तैयारी है। इसमें आपको एक लंबी पारी खेलनी पड़ेगी और बड़े पेशेंस के साथ खेलनी पड़ेगी। और चूंकि अब आरपीएससी का जो लेवल है, मुझे लगता है कि जैसे पर्थ पे उछाल भरी पिचे है, वैसे ही उछाल भरे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो उसके लिए तैयार रहना होगा और जितना हम अभ्यास कर सकते हैं, लेखन का अभ्यास कर सकते हैं और साथ साथ इंटरव्यू की हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस रिजल्ट को अगर हम एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं कि पॉइंटों में ही 10-10, 20-20 कैंडिडेट शामिल हैं और आपका एक नंबर आपको 20 कैंडिडेट्स के पीछे ले जा सकता है। तो इंटरव्यू को बहुत लाइटली न लें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी लगातार करते रहें, मॉक देते रहें और उत्कर्ष जैसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन भी जो उत्कर्ष का प्लेटफॉर्म है और जो गाइडेंस है वो सबके लिए अवेलेबल है और उसका फायदा उठाएं। और सभी को शुभकामनाएं, यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद।